हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमपी सेट की तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर के लिए बुक्स कौन सी लें, क्योंकि आप लोग का पेपर है 9 अप्रैल को और ये नोटिफिकेशन 25 नवंबर को आ चुका है कि आपका एग्ज़ाम इस दिन होगा। तो यदि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप गाइडेंस ले करके तैयारी स्टार्ट कर दें, और यदि नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। हम भी अपना जो पीजी की जो डिग्रियां ली हैं उसको फाड़ के फेंक दो, किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं करना चाहते ना आने वाले समय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते, क्योंकि कितना अच्छा मौका है, एमपी सेट आ गया है। तो यदि आप लोग क्वालिफाई कर लोगे, एटलीस्ट एक कहीं जगह तो मिलेगी किसी कोने में पढ़ाने के लिए, और आपका जो भी आपके पास डिग्री है उसकी वैल्यू तो हो पाएगी। ये नहीं कि डिग्री रखी हुई है और ना पढ़ाना है ना कुछ करना है, मतलब ही क्या। और ख़ासकर फीमेल्स क्या होती है, मैरिड मतलब उनकी शादी हो जाती है और फिर वो उनके पास टाइम नहीं रहता स्टडी करने का। मैं मानती हूँ बहुत सारा काम रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब पे होते हुए भी और काम करते हुए भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। तो मैं ये बोलूँगी खासकर फीमेल्स को कि आप लोग अपना टाइम निकालो, है ना, और तैयारी करो। चलो अब हम जो मेन मुद्दा है, तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तैयारी के लिए आपके पास टाइम, एक फ़िक्स टाइम रखो, पंक्चुअलिटी के साथ उसी टाइम में आपको स्टडी करना है। 1 मिनट, चाहे आप सुबह का टाइम ले लो चाहे शाम का टाइम ले लो, जब भी आपका टाइम मतलब हो कि हम इस टाइम फ्री रह सकते हैं, उस टाइम में आपके यहाँ गेस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, क्योंकि हम कल के लिए कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते, हम आज के लिए ही करेंगे, क्योंकि हमें 3 मंथ्स में एमपी सेट क्वालिफाई करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप डेली का रखें टाइम, किस टाइम में पढ़ना है। एक टेबल कुर्सी या जहाँ भी पढ़ते हो आप, वहाँ फिक्स टाइम पंक्चुअलिटी के साथ उसी टाइम पे बैठ जाना है। 3 या 4 घंटे देना है, नहीं दे सकते तो 2 घंटे दो, लेकिन प्रॉपर कंसंट्रेशन से। ना मोबाइल, मतलब मोबाइल है तो वही चीज़ें पढ़ना है जो आपको डाउनलोड करा है। सारे नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दो, है ना, यूट्यूब के सारे नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दो, और व्हाट्सअप के मतलब उसका वही कर दो, और या कि डाउनलोड करके पढ़ा करो, जिससे कि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करनी है, अब आपने फ़िक्स टाइम कर लिया, ठीक है। अब आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर दोनों का सिलेबस होना चाहिए। हार्ड कॉपी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है कि आप प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते, या कि फिर ऐसा करो कि सिलेबस को लिख लो, है ना, और जैसे जैसे टारगेट कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे टिक करते जाना। आपके पास क्या हो गया, टाइम फिक्स कर लिया आपने, आपके पास सिलेबस हो गया। अब आपके पास ओल्ड पेपर होना चाहिए, जिससे आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे और कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन करनी, क्योंकि 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है, और जिसको पॉसिबल है वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, वही कर भी सकते हो कि जो लोग टाइम दे पाएंगे, तो ये 2-3 घंटे में टाइम देने वाले तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टाइम फिक्स करना है डे का, पर डे का। दूसरा आपको क्या करना है कि सिलेबस लेना है। तीसरा ये करना है, ओल्ड पेपर डाउनलोड करना है, या कि फिर जहाँ से देखना चाहते हैं वहाँ से देख लेना है। वैसे भी मैंने सिलेबस का वीडियो, ओल्ड पेपर सब बना दिया है जीए अकेडमी में, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बना दिया है। मैं इसलिए बोली एमपी सेट के क्वालिफाई करने के लिए, क्या शायद आपको मौका मिल जाए इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में इस बार का, तो अच्छी बात ये है। अभी आपके पास क्या क्या हो गया, आपके पास हो गया टाइम, फिक्स टाइम हो गया, सिलेबस हो गया, ओल्ड पेपर हो गया। अब आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो, जैसे आपने कोई चीज़ स्टडी करी, कोई भी टॉपिक स्टडी करा आपने, तो उस टॉपिक के लिए एक शॉर्ट नोट्स तैयार करें, जिससे आपको ये होना चाहिए, जैसे नहीं अपन शॉर्ट मैपिंग करते हैं, अच्छा फिर हम यहाँ गए, फिर ये किया, फिर वो किया, तो इसी तरीके से आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आपकी राइटिंग और आपके नोट, जब आप दोबारा रिवीजन करो तो उसमें आपको समझ में आ जाए कि हाँ हमने ये लिखा हुआ है। ये नहीं कि एक बार नोट्स बना लिया बस उसको देखा भी नहीं, ऐसा नहीं करना। नोट्स बनाओ और उसको रिवीजन भी करो, रिवीजन के लिए भी टाइम देना है। ये हो गया।
और आपको, और जैसे यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं उनका भी ओल्ड पेपर आप डाउनलोड करो, और राजस्थान का भी डाउनलोड करो, क्योंकि सिलेबस किसी का भी चेंज नहीं होता आपके सब्जेक्ट का, है ना। तो उनको पहले आप वो कर लो। और कुछ नेट के भी हैं, नेट के ऐसे वाले ही डाउनलोड करना, मतलब देखना जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर MP सेट में फैक्चुअल ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ज़्यादातर, जितने मैंने ओल्ड पेपर बनाया है तो उसमें ज़्यादा फैक्चुअल। तो नेट के भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक बना लो। ये हो गया। अब आपको डेली, आपने टॉपिक आपका क्लियर है या नहीं है ना, प्रैक्टिस करना है। आधे घंटे 20 मिनट एक टाइम फिक्स कर लो डेली का। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते रह जाओगे, तो आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा लेकिन सिर्फ वहीं तक रहेगा, ना तो MP सेट क्वालिफाई होगा ना कोई, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। जैसे साइंस वाले, वहाँ कैलकुलेशन करना पड़ता है, वहाँ आपको केमिस्ट्री में बॉन्ड देखना पड़ता है, फिजिक्स में आपको फॉर्मूले देखने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, रिकॉल करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको टाइम नहीं बचता। आर्ट वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन साइंस वालों के साथ ये होता है कि जब तक आप रिकॉल नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक इतने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो भी पाएंगे तो लेकिन टाइम लगेगा। इसलिए टाइम पहले फिक्स करना प्रैक्टिस के लिए। ये हो गया। अब आप हर दिन एनालिसिस करो कि क्या आपने जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आपसे नहीं बन रहा है तो निराश नहीं होना है, वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर रहे हो ना, शॉर्ट नोट्स तैयारी कर रहे हो। और यदि आप सोचोगे नहीं यार हम आज प्रैक्टिस नहीं, कल प्रैक्टिस कर लेते, हमको तो उससे कुछ आता ही नहीं है, जो हम प्रैक्टिस करें उससे कुछ नहीं आता है तो भी, क्योंकि देखो जितना आप लगाओगे, जितना आप क्वेश्चंस देखोगे पढ़ोगे, उतना आपका ना रिकॉलिंग पावर जो होगी वो बढ़ेगी और उससे इम्प्रूवमेंट होगा। और जैसे आपने लगा लिया टिक, अब आपको आंसर देख लो, उसमें देख लो कि कितने कितने सही हो गए, ठीक है ना, ये कर लो। और जैसे ऑनलाइन कोई भी जो ऑनलाइन कैसे जो ऐप में पढ़ाते हो, है ना, उनसे आप संपर्क कर सकते हो, जिनसे कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा, मतलब वैसे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा नहीं, ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये करना है, मतलब आपको प्रैक्टिस सेट लेके आना है। जैसे देखो, जैसे आप बुक्स खरीदोगे उसी टाइम में आप जो है प्रैक्टिस सेट ले लेना, ठीक है। जिससे कि आपको मतलब ये नहीं रहेगा कि यार फिर से जाएंगे और फिर से लेके आएंगे, ऐसा नहीं, उसी दिन लेके आ जाना, जिससे प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपका पढ़ना भी हो जाएगा। और हर यूनिट से, क्योंकि देखो हर यूनिट से क्वेश्चंस आने हैं, जैसे फर्स्ट पेपर में हर यूनिट से क्वेश्चंस आने हैं। मैं फर्स्ट पेपर को बता दूंगी कैसे आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं, मैं आपके मेन पेपर की बात बता रही हूँ, उनमें शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखनी है कि लो लाइन टू लाइन लिखना है, जो आपको लगता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप वो कर लेना, ठीक है ना। जैसे मान लो हम जिस रास्ते से, मान लो हमको कोई रास्ता पता नहीं है, हम उस रास्ते से बार बार जा रहे हैं, तो वो रास्ता हमें याद हो जाएगा, है ना हमें कोई बताएगा, है ना, कोई बताएगा चलो इस रास्ते से जाना है, नहीं भी बताएगा तो भी हमें रास्ता याद हो जाएगा। इसी तरह से प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपको भले ही वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यार चलो इसमें ऐसा भी होता है, इसमें ऐसा भी होता है। खासकर साइंस वालों के लिए मैं बता रही हूँ, मैं साइंस वालों को ऐसा सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि साइंस वालों को थोड़ा सा क्वालिफाई करना टफ रहता है। और CSI या नेट तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो प्लीज़ फ़ायदा उठाओ और जो जीता वही सिकंदर, क्वालिफाई करो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये हो गया। अब आपको आई बात बुक्स की। देखो बुक्स में आपका जो है, जैसे साइंस वालों के लिए अरिहंत की बुक भी आती है, और भी मतलब जितने भी हैं सब्जेक्ट, सबकी अरिहंत की बुक आती है, शायद 800 रुपये की कुछ आती है साइंस वालों के लिए अरिहंत की, वो नेट वाला ही सिलेबस चलाते हैं वो। तो ऐसा कर सकते हैं, आप अरिहंत की ले सकते हैं, और या कि फिर आप उपकार की भी ले सकते हो, उपकार की भी आती है। यही दो चलती हैं, लेकिन दोनों में मिस्टेक्स भी बहुत रहते हैं। और बाकी का आपका नोट्स होगा, है ना। और पीजी में आपने जो करा है ना, उसके नोट्स भी होंगे, यूजी के भी नोट्स होंगे,
तो बुक्स तो पहले से ही आपके पास अच्छी होंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके पास अरिहंत होनी चाहिए, उपकार भी ले सकते हो आप। और या कि फिर आप मुखर्जी नगर से नोट्स बुक बुलवा लो नेट के, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। मतलब ये है कि आपके पास प्रॉपर सोर्स होने चाहिए, जिससे कि आप जो है आप अपने तैयारी के लिए गति दे सको, है ना। देखो, ओनली 4 मंथ्स पढ़ने हैं। इन 4 मंथ्स में यदि आप अच्छे मार्क्स ले आते हो, अपना पूरा शेड्यूल दे देते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अच्छा वो तो रहेगा कि चलो हम तो एमपी सेट क्वालिफाई होंगे। इन फ्यूचर में आपने पीएचडी भी कर ली तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाओगे। अभी तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि पीएचडी नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अभी तक ऐसा कोई नहीं आया। तो आप प्रिपरेशन करते रहो और नोट्स तैयार करते रहो। साइंस वालों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो उनको पहले वो आप लोग ओल्ड पेपर देख लेना, फिर उसके बाद प्रॉपर जो है जो भी हैं फॉर्मूले वगैरह अच्छे से रट लेना, और सोल्यूशन भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। जो जो मैंने बताया है वो काम करना है। नहीं कर सकते तो अब सब कुछ छोड़ दो। क्यों कर रहे हो एमपी सेट? दिखाने के लिए कि एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये देख लो। अब हम फर्स्ट पेपर की बात कर लेते कि फर्स्ट पेपर के लिए कैसे क्या करें। फर्स्ट पेपर में जैसे मान लो आज आपने उठाया, ठीक है ना, आज आपने फर्स्ट पेपर में ये फर्स्ट यूनिट उठाई। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप जैसे टीचिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, है ना। तो आप इसके बाद क्या करोगे कि आप एक जो है जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे या कि फिर आप उसमें जाओगे, किसमें, गूगल पे जाओगे, वहाँ पे पीडीएफ सर्च करोगे और पीडीएफ में आपको ये सब टीचिंग एप्टीट्यूड वाला आ जाएगा। उसमें शॉर्ट नोट तैयार करने हैं। वैसे तो पियर्सन की बुक ले सकते हैं, पियर्सन की भी ठीक है, लेकिन याद रखना ये सारे टॉपिक्स होने चाहिए तभी लेना। मतलब सारे टॉपिक्स मतलब ये भी हो। पियर्सन की आती है, कोथारी की भी आती है। वहाँ पे जाना, कंटेंट्स देख लेना, कंटेंट्स के अकॉर्डिंग ही बुक्स लेना। ये नहीं कि कुछ भी ले लिया और कुछ मिल नहीं रहा। वैसे तो ये दो तो मिल ही जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है। तो चलो, फिर उसके बाद लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग हो गया, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, इवैल्यूएशन सिस्टम। तो आप इसको ऐसा करने से फर्स्ट यूनिट को आज आपने 1 2 3 को पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया 3 को, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कल इसको कर लेना, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। और हर क्वेश्चन से 10 नंबर का आएगा। मतलब कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं, मतलब हर टॉपिक से 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद देख लेते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके लिए भी मतलब बहुत सारी ऐसे पियर्सन की बुक हो गई और कोथारी की बुक हो गई, जो मतलब एक्चुअल में जो सेट या कि फिर नेट की तैयारी नेट के लिए ही प्रेफर करते हैं, वही बुक लेना, ठीक है। देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स हो गया, है ना, स्टेप ऑफ रिसर्च हो गया, मेथड। अब जैसे आपने कल और परसों, देखो कल कर लिया और ये मतलब आज कर लिया। आज तो आप नहीं बैठोगे प्रिपरेशन करना, कल से आप ये करना, इतना कर लो। फिर मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, इतना आप परसों कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए रिसर्च मीनिंग, इनकी शॉर्ट नोट्स तैयार करने के लिए बोल रही हूँ मैं, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। फिर उसको आप किसने जैसे सेकेंड 2 दिन आपको लगे, अब आपका ये तीसरा दिन हो जाएगा रिसर्च एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च एंड मेथड ऑफ रिसर्च, इतना कर लिया। इसके बाद क्योंकि आप पता है आपको ना इसमें कहाँ यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आप सर्च करोगे ना, ये भी वहाँ भी मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आप 5th दिन रिसर्च एथिक्स एंड पेपर, आर्टिकल्स एंड वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड है ना, ये इतना ना हो सके तो इतना ही कर लेना 5 days तक, इसको कर लेना और इसको कर लेना। बाकी का जो बचेगा वो आप 6 day कर लेना, ठीक है। अब आई बात रीडिंग कम्प्रहेंसन की। इसमें तो आपको सिर्फ पढ़ना है और आंसर देना है। ओल्ड पेपर देख लेना, उसके अकॉर्डिंग देखना कि कैसे क्वेश्चंस आए थे,
तो इसकी तो प्रैक्टिस आप मतलब ऐसे ही कर पाओगे, मतलब इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब नहीं है इससे कोई, क्योंकि आप वहाँ पे ही बन जाएगा। एक बार ज़रूर देख लेना, कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है तो देख लेना कि क्या बोलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं इन लोगों ने, ठीक है ना। कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेशन के लिए आप ये 7 डे या 8 डे में आप कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं रीडिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल। इसमें जैसे नंबर सीरीज होगा, लेटर सीरीज होगा, कोड हो गया, है ना। ये आपको पहले आप क्या करना है, ओल्ड पेपर देखना है, उसमें ये देखना है कि नंबर सीरीज़ एंड लेटर सीरीज़ एंड कोड में कैसे क्वेश्चंस आए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। रिलेशनशिप और क्लासिफिकेशन, है ना, तो इसको देख लेना। अब इसके बाद देख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग। इसकी रीजनिंग के लिए आप अलग ही वो बना लेना, एक कॉपी बना लेना, जिससे नहीं उससे बना लेना MP सेट वाले में ही, जैसे आप ये बनाओगे ना, क्योंकि कहाँ इधर से उधर घूमते रहोगे, ये भी देख लें वो भी देख लें, दो कॉपियाँ नहीं, एक ही कॉपी में सब बनाना। अब लॉजिकल रीजनिंग में जैसे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, है ना, इवैल्यूएटिंग, है ना, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजन, वर्बल, है ना, ये सब आपको देखना होगा। चलो, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये थोड़ा टफ होता है, इसको आप अच्छे से करना क्योंकि इसमें भी मार्किंग अच्छी होनी चाहिए। फिर ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डेटा, ये आपको थोड़ा अच्छा आना चाहिए। इसके लिए जो है ना आपको अलग से ही लेनी पड़ेगी बुक, शायद आपको मतलब MP सेट की बुक आ गई हो मार्केट में, अरिहंत की बुक मिल सकती है, शिक्षण अभियोग्यता करके आएगी अरिहंत की। देखो अरिहंत में बहुत मिस्टेक्स रहता है, लेकिन वो ये उसको जो पैटर्न रहता है उसी तरीके का पैटर्न MPPSC भी पूछता है ना, तो वो यही रहता है कि आप वहाँ से मतलब उसमें जो क्वेश्चंस के आंसर रहते हैं उसमें बिलीव नहीं कर सकते हो आप, बस एक बार देख सकते हो कि जो है कैसे मतलब इसने कैसे अपना पैटर्न बनाया है, और उसी तरीके की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ICT, उसकी मीनिंग, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज और यूजेस। अच्छा ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी वालों को भी तो बताना पड़ेगा। जनरल, है ना, एब्रीवेशन, टर्मोलॉजी, बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है ना, बस यही है कि थोड़ा थोड़ा करके डेली प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही आप अच्छे नंबर इसमें, इसको देखो प्रैक्टिस से स्कोर कर पाओगे अच्छा, इसमें भी प्रैक्टिस से अच्छा स्कोर कर पाओगे, और लॉजिकल रीजनिंग में भी प्रैक्टिस से आप अच्छा कर पाओगे। हाँ कम्युनिकेशन में भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए ही रहते हैं, तो इसमें मतलब आप अच्छा स्कोर कर 10-10 नंबर के क्वेश्चंस मतलब 10-10 नंबर आप पा सकते हो इजली, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे ये, ठीक है ना, ये भी इजी ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। नेचुरल हजार्ड्स हो गया, है ना, जैसे नेचुरल जैसे होता है भूकंप आना, है ना, और जैसे ह्यूमन लाइफ, जो पैल्यूटेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन अ ह्यूमन लाइफ, और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं ह्यूमन लाइफ में जब पैल्यूटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब पैल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जैसे ओजोन डिप्लेशन क्या है, एसिड रेन क्या है ना, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उनके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस ज़्यादा वो है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बहुत ही। और अब आपको हायर एजुकेशन सिस्टम एंड गवर्नेंस एंड, है ना, क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से इसके नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, थोड़े से, ज़्यादा अच्छे से नहीं, मतलब थोड़े से अच्छे से नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा है ना जब मैं ओल्ड पेपर वीडियो बना रही थी तो ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सा शॉर्ट मैपिंग करके नोट्स तैयार कर ही लेना, और नहीं तो मैं ही आप लोग की हेल्प कर दूँगी, देखो लेट्स सी मैं ही बना दिया करूँगी तो आप वो कर लिया करा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि हर एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। अरिहंत या उपकार की बुक ले सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, या कि फिर मतलब MP सेट से रिलेटेड कोई भी बुक आपको अच्छी दिख जाए, है ना, और वहाँ जब दुकानदार से पूछना, जब जाना तो पूछ लेना कि कौन सी ज़्यादा बुक चल रही है, वो पता है वो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे, जब उन्हें ऑफ़र ज़्यादा मिलता है ना, ज़्यादा कंसेशन, ज़्यादा मतलब वो देते हैं, फ़ायदा देते हैं पब्लिशर, तो उनको ज़्यादा वो बेचते हैं, तो ऐसा नहीं करना कि लो पहले प्रॉपर देख लेना,
है ना। आपने सिलेबस से मैच कर लेना, क्या क्या मैच हो रहा है क्या नहीं मैच हो रहा है, फिर उसके बाद ही बुक लेना। ये विधियाँ और प्रभावित करने वाले कारक, इनके नोट बता दूंगी कैसे कैसे, डेली का टारगेट दे दिया करूँगी तो आप वो कर लिया करना, ठीक है। अनुसंधान के सोपान, उसकी विधियाँ, अनुसंधान में नैतिकता, पेपर, लेख, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन, परिसंवाद, शोध प्रबंधन, लेखन, इसकी विशेषताएं एवं प्रारूप, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद देखना होगा थर्ड, अध्ययन बोध। इसमें गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, अपेक्षा होगी, ठीक है ना। संचार एवं प्रकृति की विशेषताएं, प्रकार, बोध, कक्षा में प्रभावी वाले संचार। इसमें प्रैक्टिस कर लोगे ना संचार वाले में तो अपने आप आ जाएगा। एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है। मैथ्स के लिए तो मैंने बुक्स बता ही दी है, मैथ्स के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन याद रखना पहले आप ओल्ड पेपर देखना, ओल्ड पेपर से मैच करना कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप बुक्स तो ना लो मेरे हिसाब से। आप जो एमपी सेट का जो फर्स्ट पेपर के लिए जो बुक आएगी वहीं से काम चला लेना, और यूट्यूब में जैसे ये सब डालते जाओगे ना तो वहाँ पे वो मतलब टॉपिक बाई टॉपिक वो खुद ही कोई ना कोई वीडियो, किसी न किसी वीडियो बनाया होगा, तो वहाँ से आप अपना नोट्स तैयार कर लेना, या कि फिर मैं ही बना दूँगी, तो मैं कोशिश करूँगी। तो मेरे पास मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, इस वजह से मैं नहीं वो कर पाती हूँ। इसी तरीके से सूचनाओं का विवेचन, है ना। इसमें आपको देखो जो मैथ्स वाला है उसमें आप क्या करना, फार्मूला और आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, फार्मूला लिख लेना, जिससे कि बाद में जैसे आप कभी करो कोई सोल्यूशन करो तो उसमें आपको आ जाना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ICT, हाँ, शब्दावली, इंटरनेट, ईमेल विधि के मूल तत्व। अब इसके बाद आया जन एवं पर्यावरण प्रदूषण का उद्गम कैसे हुआ, है ना। ओजोन डिप्लीशन क्या है, मतलब ओजोन का क्षरण क्या है, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्या ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं। एसिड रेन हो गया, है ना। और जैसे भूकंप आता है, जैसे ये गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, गैस त्रासदी कांड जो हुआ था 1984 में 3 दिसंबर को, 2 या 3 दिसंबर को हुआ था भोपाल में, तो उसको थोड़ा देख लेना कि कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी। और इसके बाद ये देख लेना उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन और राजनीति में प्रशासन, 10 क्वेश्चंस आएंगे इससे भी। मतलब आपका हो गया कितना कंप्लीट, 100 क्वेश्चंस हो गए आपके, मतलब नहीं 100 मार्क्स का हो गया, 50 क्वेश्चंस ही रहेंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। अभी मैं आपको और भी बता दूंगी कैसे क्या करना है, लेकिन जो मैंने बताया उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करना। नहीं कर सकते हो तो मुझे बता देना, तो मैं डेली का टारगेट दे दिया करूँगी, तो डेली टारगेट अकॉर्डिंग आप कंप्लीट कर लिया करना, और जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ करेगा तो मुझे बता दिया करना, ठीक है। चलो थैंक यू।